आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। इसमें 2 मैंगो फ्लेवर की बोतल हैं, जिसमें इस लड़की ने एक मैंगो फ्लेवर की बोतल में 50 पैरासीटामोल टैबलेट को मिक्स करके डाला है किसी के लिए। और किसके लिए? इस लड़के के लिए। इस लड़के को वो मारना चाह रही थी, और ऐसा मारना चाह रही थी कि किसी को शक भी ना हो। आखिर हमने भी सोचा कि 50 पैरासीटामोल टैबलेट क्या कर सकती हैं, तो हमने भी सर्च किया और रिजल्ट कुछ यूँ निकल कर आया, आप देख सकते हो। जब कोई पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा होता है तो वो अपना फ्यूचर ब्राइट बनाने में कोई कसर नहीं करता। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने कॉलेज की टॉपर थी और एक ऐसे गुनाह में अपने आप को शामिल कर लेती है जिससे केरल की पहली होनहार लड़की बन जाती है मौत की सज़ा पाने वाली। शेरोन और रेजिन ग्रीष्मा के घर जाते हैं। शेरोन घर के अंदर जाता है और रेजिन बाइक के साथ घर के बाहर खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद शेरोन घर से निकलता है, उसको उल्टियाँ हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर दोनों अब अपनी बाइक से घर की तरफ निकल जाते हैं। जब वे विलियन विल्कम्स पहुँचे तो उन्होंने मोटरसाइकिल रोक दी क्योंकि शेरोन को फिर से उल्टियाँ आ रही थीं। उल्टी करते समय उसके दोस्त ने देखा कि उसके पेट से हरे रंग का एक तरल पदार्थ निकल रहा था। जब शेरोन से पूछा गया कि उसने ग्रीष्मा के घर से क्या खाया था तो उसने बताया कि उसने कसायम का जूस दिया था और उसके बाद उसे उल्टियाँ होने लगीं। शेरोन बहुत थका हुआ था। उसका दोस्त उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर आगे बढ़ा। जब वे इलान चिराय जंक्शन पर पहुंचे तो शेरोन को फिर से उल्टियाँ हुईं और उसने अपने दोस्त को बताया कि ग्रीष्मा ने उसे धोखा दिया है। वे फिर आगे बढ़े और जब वे समुद्यपट्टू में शेरोन के घर के पास पहुंचे तो दोस्त अपने घर चला गया और शेरोन मोटरसाइकिल लेकर अपने घर चला गया। उसे घर पर भी कई बार उल्टियाँ और दस्त हुए और वह बीमार पड़ गया। 14 अक्टूबर शाम को उसे परसला सरकारी अस्पताल ले जाया गया और वहां से मेडिकल कॉलेज अस्पताल तिरुवनंतपुरम भेज दिया गया। रात लगभग 11 बजे उपचार के बाद शेरोन को मेडिकल कॉलेज के पास स्थित बालियाथुरा में उसकी मां के घर ले जाया गया। रात भर शेरोन थूकता रहा और अगले दिन यानी कि 15 अक्टूबर 2022 को शेरोन को फिर से तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, जहां से वो जिंदा कभी नहीं लौटा और मरने के बाद ही लौटा था, यानी कि लगभग 25 अक्टूबर जब उसने आखिरी सांस ली थी तभी लौटा था। ഞാൻ കഴിച്ച സാധനത്തിനാ ഞാൻ കൊടുത്തത്. അതിനപ്പുറം എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ ഒന്നും അതിൽ കലർത്തിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല. तो इस लव स्टोरी की शुरुआत होती है इस इंसिडेंट के लगभग 11 महीने पहले से, जब दोनों एक बस में सफ़र कर रहे थे तो शेरोन राज की नज़र ग्रीष्मा पर पड़ी थी और उसकी आंखें मानो एक समय के लिए रुक सी गई हों और वो ग्रीष्मा के पास जाकर बैठ गया था और ग्रीष्मा ने भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। अब अक्टूबर 2022 में ग्रीष्मा ने शेरोन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था और शादी के लिए दोनों तैयार हो गए थे। इसी बीच अब 4 मार्च 2022 को ग्रीष्मा की इंगेजमेंट सतीश से हो जाती है। सतीश आर्मी में था। ये बात शेरोन को भी पता चल जाती है तो शेरोन और ग्रीष्मा का रिश्ता टूट जाता है और शेरोन ग्रीष्मा से अब दूरियां बना लेता है। अब जो कि मार्च 2022 में रिश्ता टूट गया था, लेकिन मई 2022 में ग्रीष्मा शेरोन को फिर से प्यार का नाटक करने लगती है। अब जो कि शेरोन इसको बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा था। शेरोन ने अपना रास्ता अलग समझ लिया था, बट ग्रीष्मा को अब ये लग रहा था कि अब उसे कोई भाव क्यों नहीं दे रहा। अब ग्रीष्मा शेरोन की ज़िंदगी में फिर से एंट्री करती है। ये एंट्री शेरोन के लगाव और उसके जज्बातों को फिर से बढ़ाने का काम करती है। ग्रीष्मा के लिए हो सकता है सिर्फ ये टाइम पास हो, पर शेरोन इस प्यार की नदी में डूब चुका था। अपनी बात पर पूरी तरह बिलीव दिखाने के लिए वो शेरोन से शादी करती है। जेपी हाउस समुद्यपट्टू परसाला में। इसी शादी में शेरोन ने ग्रीष्मा के गले में ऑफिशियल मैरिज धागा बांधा। दोनों ने जेपी हाउस में ही सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। इसके बाद पेट्टूकाडू चर्च में चले गए। शेरोन ने ग्रीष्मा के माथे पर सिंदूर लगाया और फ़ोटो खींचे। 13/7/2022 से 18/7/2022 तक गोल्डन कैसल इन त्रिपरप्पू
तमिलनाडु चले गए, जहां उन्होंने एक बार और सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। जैसे जैसे सतीश के साथ ग्रीष्मा की शादी की डेट नज़दीक आने लगी, वैसे वैसे उसने अब शेरोन से डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया और ग्रीष्मा ने शेरोन से भी यही रिक्वेस्ट की कि अब वो इस रिश्ते से डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर ले। मतलब वो अब इस रिश्ते को तोड़ना चाह रही थी, लेकिन अब इसके लिए शेरोन तैयार नहीं था। शेरोन नहीं चाह रहा था कि अब ये रिश्ता टूटे। जब शेरोन इस रिश्ते को टूटा हुआ मान चुका था, तब ग्रीष्मा ही थी जिसने इस रिश्ते में फिर से बहार लाने की कोशिश की थी। अब शेरोन इस रिश्ते को तोड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो ग्रीष्मा हर हालत में इस रिश्ते को तोड़ना चाह रही थी। इसीलिए उसने अब जहर का ऑप्शन चुनना स्टार्ट कर दिया। इसी केस का एक वीडियो आया था जिसमें स्लाइस मैंगो फ्लेवर की बोतल में ग्रीष्मा ने पैरासीटामोल प्लस डोलो टैबलेट मिलाकर शेरोन राज को पीने के लिए ऑफर किया था। ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं था, ये वीडियो कट टू कट एविडेंस था ग्रीष्मा के अगेंस्ट। इस एक बोतल में ग्रीष्मा ने 50 पैरासीटामोल को मिक्स करके घोल बनाया था। इस घोल को उसने शेरोन राज के कॉलेज के शौचालय में तैयार किया था और जूस चैलेंज के नाम से वो दोनों बोतल को एक शांत जगह यानी ओल्ड मारथंडा ब्रिज पर लेकर आई थी, जहां उसने एक बोतल शेरोन को और दूसरी अपने पास रखी। जो बोतल उसने शेरोन राज को पीने के लिए दी थी उसका स्वाद बड़ा कड़वा था, तो शेरोन ने बहुत जल्द उस बोतल को फेंक दिया था। ये फर्स्ट टाइम था जब ग्रीष्मा का प्लान फेल हो चुका था। फिर उसने शेरोन को सेकंड बोतल ऑफर की, जिसको दोनों ने पिया और फिर दोनों आगे बढ़ गए। एक बार या दो बार तो कोई अपनी मौत को चकमा दे सकता, लेकिन बार बार नहीं दे सकता। और फाइनली वो डेट भी आ जाती है जिस दिन शेरोन ने अपनी मौत को चकमा नहीं दे सका। 14 अक्टूबर 2022 सुबह 10:15। इस दिन ग्रीष्मा के घर कोई नहीं था, तो उसने शेरोन को घर बुलाया। शेरोन अपनी बाइक पल्सर से अपने दोस्त के साथ उसके घर गया। उसके साथ उसका फ्रेंड रेजिन भी था। शेरोन घर के अंदर गया और रेजिन उसका दोस्त पल्सर बाइक के साथ खड़ा रहा। शेरोन और ग्रीष्मा जब घर के अंदर थे तो ग्रीष्मा ने शेरोन को यहाँ पर भी चैलेंज दे डाला। उसने शेरोन से कहा कि तुम बार बार मुझसे कहते रहते हो कि मैं क्या कसायम पीती रहती हूँ, तो आज मैं तुमको चैलेंज दे रही हूँ कि तुम इसको पी कर दिखाओ, तो मैं मानूं कि हाँ तुम भी पी सकते हो। कसायम नाम का एक काढ़ा होता है जो केरल और तमिलनाडु साइड पिया जाता है। జస్ట్ 2 లేదా 3 రోజుల పాటు ఉదయం సాయంత్రం ये एक आयुर्वेदिक पेय पदार्थ होता है जिसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां डाली जाती हैं और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो शेरोन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और भरा हुआ गिलास एक झटके में पी जाता है, जबकि वो उसे कड़वा लग रहा था, लेकिन उसने इसे चैलेंज के रूप में लिया। जिसे शेरोन नॉर्मल काढ़ा समझ रहा था वो काढ़ा नहीं था, उसमें कीटनाशक फर्टिलाइजर मिला था जिसे पैराक्वाइट हर्बिसाइड के नाम से जाना जाता है। और ये इतना डेंजर होता है कि अगर कोई इंसान 10 से 15 ml भी खा ले तो उसकी मौत निश्चित हो जाती है। कपिक शाकनाशी के कारण उसका कड़वा स्वाद था और शेरोन ने बेडरूम में कई बार उल्टियाँ की और घर से बाहर निकलकर अपने दोस्त के साथ चला गया। शेरोन ने बाइक रुकवाकर कई बार उल्टियाँ की और कई बार नीली उल्टियाँ की और हरी उल्टियाँ की। 14 अक्टूबर को परसला सरकारी हॉस्पिटल और 15 अक्टूबर को तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज शेरोन राज को ले जाया गया था, जहां बाद में उसकी मौत हो गई थी। 15 अक्टूबर को फिर से उसे तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर उसका इलाज करते रहे। शेरोन के दर्द का आलम देखिए कि उसने 14 अक्टूबर से अपनी मौत तक उल्टियां और दस्त किया। जो भी शरीर का पानी था वो उल्टी और दस्त के रूप में निकल गया और अलग से उसने एक बूंद भी पानी नहीं पिया और तड़प तड़प के चला गया। सेशन कोर्ट के जजमेंट का पेज नंबर 14 में शेरोन ने मरते वक्त स्टेटमेंट दिया कि अब वो मर जाएगा, बच नहीं पाएगा। ग्रीष्मा ने उसे धोखा दिया क्योंकि ग्रीष्मा सतीश से शादी करना चाह रही थी।
उसके किडनी और फेफड़े यकृत काम करना लगभग बंद कर रहे थे। രജിനെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്കും ഷാരോണിനെ ICUലോട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ICUലോട്ട് അഡ്മിറ്റായി. പിന്നെ അടുത്ത ദിവസമാണ് ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു. फाइनली 25 अक्टूबर 2022 शाम करीब 5:55 पर शेरोन ने अंतिम सांस ली। जब शेरोन जिंदगी और मौत के बीच था तब ग्रीष्मा झूठे व्हाट्सएप मैसेज लिखती रही, सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता, कसायम पीने से तुम ऐसे हो जाओगे, आज के बाद तुम्हें कभी कसायम नहीं पिलाऊंगी। 25 अक्टूबर को शेरोन की जान चली जाती है। 26 अक्टूबर 2022 को शेरोन के भाई सिमोन ने परसाला पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई। 31 अक्टूबर 2022 को परसाला पुलिस ने ग्रीष्मा से पूछताछ करने के लिए समन किया। अब पुलिस के पास आई विटनेस तो था नहीं, तो पूछताछ ही पुलिस के लिए बहुत मायने रख रही थी। ग्रीष्मा ने कई झूठी कहानियां पुलिस को सुनाई और पुलिस को ही गुमराह करने के लिए टॉयलेट क्लीनर पी लिया, जिससे उसकी थोड़े समय के लिए सेहत गड़बड़ हो गई। लेकिन पुलिस ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और फिर वो ठीक भी हो गई। दरअसल उसने टॉयलेट क्लीनर पीने का भी सिर्फ नाटक किया था कि पुलिस को गुमराह कर सके। कुछ समय बाद ग्रीष्मा की सेहत ठीक हो गई तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूअस रखी। पुलिस ने ग्रीष्मा के डिजिटल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कलेक्ट किए, जिसमें व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री, व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेजेस, क्रोम हिस्ट्री, कॉल डिटेल थी। CCTV फुटेज भी मौजूद थे। इन एविडेंस को ग्रीष्मा को दिखाया जाता है। ग्रीष्मा टूट जाती है और वो अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लेती है। पुलिस ने ग्रीष्मा की मां और अंकल को भी गिरफ्तार किया। अंकल निर्मला कुमार नायर को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने सबूत मिटाने का काम किया था, और उसकी मां को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने इस केस को गुमराह करने में योगदान दिया था। दरअसल जिस पैराक्वाइट हर्बिसाइड नाम का जहर ग्रीष्मा ने शेरोन के ड्रिंक में मिलाया था, वो जहर ग्रीष्मा के अंकल ही लेकर आए थे। वो इसका यूज अनयूजफुल प्लांट्स को ख़त्म करने के लिए करते थे। ग्रीष्मा के अंकल फार्मर थे, तो इस वजह से जो खरपतवार नाशक उग जाते हैं, मुख्य फसल के साथ अलग से पौधे उग जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए इस जहर का यूज करते थे। ये केमिकल भी इतना रेयरली होता है कि कई स्टेट गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है। इनफैक्ट केरला गवर्नमेंट ने भी बैन लगाया है। तो फिर सवाल उठता है कि उसके अंकल इस केमिकल को कहाँ से लेकर आए। तो इसका उत्तर है कि उसके अंकल इसे तमिलनाडु से लेकर आए थे। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस पर बैन नहीं लगाया, लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि ग्रीष्मा ने इसका यूज शेरोन के कसायम में कर दिया, तो उन्होंने एविडेंस छुपाने के लिए इस खाली बोतल को रबर प्लांट के नीचे गाड़ दिया था। बाद में पुलिस ने इसे कलेक्ट कर लिया था। जब पूरे एविडेंस ग्रीष्मा के खिलाफ हो गए और ये साबित हो गया कि शेरोन की मौत के पीछे ग्रीष्मा का ही हाथ है, तो कोर्ट ने ग्रीष्मा को डेथ पेनल्टी सुनाते हुए धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई और ग्रीष्मा के अंकल को सबूत मिटाने के लिए 3 साल की कैद और 50,000 का जुर्माना लगाया और ग्रीष्मा की मां को बाइज्जत बरी कर दिया। ग्रीष्मा अपने कॉलेज की टॉपर लड़की थी। इस लड़की ने अपने दिमाग का यूज कहाँ पर किया। ग्रीष्मा शेरोन से व्हाट्सएप पर बात करती रही और इनोसेंट नादान बनने का झूठा नाटक करती रही, और डॉक्टर्स को इसने ये भी नहीं बताया कि इसने उस कसायम में क्या मिला दिया। अगर ये समय रहते बता देती तो हो सकता है शेरोन का इलाज डॉक्टर कर सकते थे और उस केमिकल के जहर को हटा सकते थे। डॉक्टर्स ये सोच कर परेशान कि शेरोन ने ऐसा क्या कंज्यूम कर लिया। उसके मल्टीपल ऑर्गन्स काम करना धीरे धीरे बंद कर रहे थे। ग्रीष्मा का शेरोन के सामने और व्हाट्सएप पर इतना सीरियस नाटक कि जीते जी शेरोन ग्रीष्मा के पॉइजन प्लान के बारे में कुछ जान ही नहीं सका। ग्रीष्मा की चालाकी शेरोन पर इस कदर हावी हो गई थी कि उसके एक एक कर सारे अंग काम करना बंद कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसने एक बार भी ग्रीष्मा के कैरेक्टर पर शक नहीं किया। जब शेरोन तड़प तड़प कर अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था तो उसके पिता ICU में उससे मिलने गए थे। तो शेरोन ने अपने पिता को ग्रीष्मा से रिश्ते के बारे में बताया कि दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ जैसे रिलेशन थे, और अंत में शेरोन ने रोते हुए अपने पिता को बताया कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा उन्हें तहे दिल से धन्यवाद, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा तो उनसे मैं यही कहूँगा कि कम से कम वो संभलें कि प्यार के नाम पर किसी के हाथ की कठपुतली ना बन जाएं, कि जैसे ही तुम यूजलेस हो जाओ तुम्हें किसी पहाड़ से या फिर किसी नीले ड्रम में या फिर कहीं जहर देकर तुम्हारे इस जीवन का सर्वनाश करने की प्लान तो नहीं किया जा रहा।
तो ठीक है, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद।